टारगेट 4 एग्जाम में आपका स्वागत है। एक बार फिर डिस्कशन कर रहा हूँ मैं एवरेज को। पिछली क्लास में एवरेज को डिस्कस किया था, लेकिन बाद में जब क्लास देखी थी तो कुछ नेट की वजह से इशू हुआ तो क्लास डिस्टर्ब हुई थी। और कुछ जो सवाल यानी क्वेश्चन जो लगवाए थे उनका चित्र भी कुछ छोटा समझ में आ रहा था, ऐसा महसूस हुआ है। मैं स्टूडेंटों को ऐसा महसूस हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसी प्रॉब्लम उनके सामने आई है। ठीक है, तो ये एवरेज का जो मैंने डिस्कस पिछले क्वेश्चन किए थे उनके बारे में भी बताऊंगा और आगे क्या रणनीति रही, और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा कि इससे और ज़्यादा टफ पूछने का प्रयास नहीं करेंगे पैट में। देखो, जो एवरेज की बात की थी, एवरेज यानी औसत की जो बात हमने की थी उसमें कुछ हमने कॉन्सेप्ट भी पिछली क्लास में बताए थे जो याद होंगे आप लोगों को, उनको भी ध्यान में रखना है। और क्या क्या ध्यान में रखना है इसकी भी हम बात आगे क्लास में करें। ठीक है, आगे क्या क्या और बात करनी है इसकी भी बात हम करेंगे। देखो, औसत में हमने कहा था कि औसत क्या होता है। जो पहला कॉन्सेप्ट बेसिक था इसका, उसके बारे में मैं डिस्कशन किया था कि औसत होता है पदों का योग, पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक, पदों की संख्या। उसके बाद भी ये कॉन्सेप्ट किया था कि 10, 15, 20, 25 और 30 अगर ऐसी संख्याएं दी हैं और उसके बाद पूछा जाता कि एवरेज बताओ, तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर पदों का अंतर समान है और क्रम में यदि विषम संख्याएं, क्रम में यदि क्रम उनका विषम है, तो जो बीच की संख्या होती है ये औसत होता है। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर देखो कोई भी संख्या दी है तो उस संख्या की बीच की संख्या ले लो, बीच की संख्या के आसपास की ये इससे पहले की और बाद की दो संख्याएं ले लो और इनका योग कर लो और इनके योग का आधा कर दो, तब भी औसत निकल आएगा। क्या कहा, अगर संख्याएं दी हैं उन संख्याओं में का जो क्रम दिया है उसके बीच की संख्या लेने के बाद उसके आसपास की संख्या, पीछे की और आगे की संख्या लेके उसका योग करके 2 से डिवाइड करोगे तब भी औसत निकलेगा। हमने कहा कि क्रम अगर समान रहता है तो प्रथम पद और अंतिम पद का योग 2 से भाग देते हैं तब भी निकलता औसत। 3 कॉन्सेप्ट हमने बताए थे, और भी कॉन्सेप्ट थे पिछली क्लास में, आगे हम डिस्कशन करेंगे सवालों का। जो लोगों को पिछले कॉन्सेप्ट बताया था वो याद ही होगा। आगे हमने क्या डिस्कशन किया था, आगे सवाल देखो। सवाल कुछ ऐसा है जिसमें लिखा है, देखो सवाल में देखो लिखा है कि रुस्तम तथा प्रीतम की औसत आयु 39 वर्ष है। रुस्तम और प्रीतम की औसत आयु है वो 39 वर्ष है। तो देखो कितना आ जाएगा, रुस्तम प्लस प्रीतम बराबर
78 वर्ष। ठीक है, ये टोटल आयु हो गई। ये क्या हो गई? टोटल एज। ठीक है, ये टोटल एज हो गई रुस्तम और प्रीतम की। ठीक है, उसके बाद देखो फिर कह रहा है कि प्रीतम तथा गीतम की औसत आयु 28 वर्ष है। तो प्रीतम तथा गीतम की टोटल आयु कितनी हो जाएगी? 56 वर्ष। ठीक है, इतना ध्यान रखना। आगे क्या है? रुस्तम तथा गीतम की औसत आयु 34 वर्ष है। तो रुस्तम और प्लस गीतम की टोटल आयु कितनी हो गई? 68 वर्ष। इसको ध्यान रखना। ठीक है, इन कॉन्सेप्ट ये तो क्लियर हो गई तीनों की औसत आयु। अब क्या पूछ रहा है? इनकी टोटल सबकी आयु पता चल गई। हम कह रहा है कि तीनों में सबसे छोटे की औसत आयु, तीनों में सबसे छोटे की आयु वर्षों में 10 वर्ष बाद क्या होगी? देखो तीनों का योग करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 कॉमन ले लो क्योंकि ऐसे आएगा, प्रीतम गीतम तथा रुस्तम और वट्टे में 2 आ जाएगा। ठीक है, और बराबर कितना आ जाएगा? 39, 28 और 34। इतना ही तो आएगा। आगे देखो, जोड़ो इनको। 8 9 17, 17 और 4 21, हासिल 2, 3 2 5, 5 3 8 और 2 10। ठीक, इतना क्लियर है भाई? अच्छा, योग करना है ना हमें, तो वो जोड़ लिया। देखो टोटल आयु जोड़नी है, सॉरी, देखो टोटल आयु को जोड़ना है। ठीक है, ठीक ना? इधर देखो, इनका योग करोगे, इसे भी हटा दो। देखो प्रीतम, इनका योग करोगे, इसका और इसका और इसका, तो रुस्तम प्रीतम गीतम। ठीक है, गीतम टोटल कितना हो जाएगा? 78 प्लस 56 प्लस 68। इनका योग कर लो तो देखो 8 8 16 और 16 और 6 22। ठीक है, हासिल 2, 6 और 5 11 और 11 7 18, 18 और 2 20, 202। ठीक, यहाँ कॉमन लोगे 2 को तो क्या आ जाएगा? प्रीतम रुस्तम और गीतम बराबर 202। काटेंगे तो देखो प्रीतम रुस्तम और गीतम कितना आ जाएगा? 101। ठीक है, इतनी बात समझ में है तो आ रही होगी। ठीक है, आगे देखो। अब कहा कि इनमें से सबसे छोटी, देखो यहाँ पर तुम रुस्तम तथा प्रीतम की रख दो। पहले दी है रुस्तम तथा प्रीतम की दी है। रुस्तम और प्रीतम की आयु कितनी है? 78 प्लस गीतम की निकल आएगी। 101 से 78 घटा दो, कितना आया? 23 वर्ष। ये किसकी हो गई? ये हो गई गीतम की। उसके बाद देखो अब यहाँ क्या, यहाँ फिर रख दो किसकी? प्रीतम तथा गीतम की। प्रीतम तथा गीतम को 101 से घटाओगे 56 तो किसकी निकल आएगी? रुस्तम की। घटाओ 45 वर्ष। ठीक, ये निकल आई रुस्तम की। अब फिर घटा लो 101 से 68, तो रुस्तम और गीतम की घटेगी तो प्रीतम की निकल आएगी। ठीक है, 33 वर्ष। तो सबसे कम उम्र देख लो किसकी है। अब देख लो सबसे कम उम्र देख लो किसकी है। सबसे कम उम्र किसकी है? इधर देखो, गीतम की है। किसकी है? सबसे उम्र कम गीतम की है। कितनी? 23। और कह रहा है इसके 10 वर्ष बाद की बताओ, तो 10 और जोड़ देंगे इसमें तो कितनी हो जाएगी? 33 वर्ष। तो सबसे छोटे आयु किसकी है? गीतम की। और गीतम की आयु कितनी है? 33 वर्ष। यही आंसर सही है। ठीक है, आगे लगाओ क्वेश्चन। आगे देखो, कह रहा है एक व्यक्ति का पहले 5 महीनों का खर्च 1200 रुपये है। एक व्यक्ति का पहले 5 महीनों का जो खर्च है वो 1200 रुपये है। ठीक है, ठीक है, 5 महीनों का खर्च जो है
वो 1200 रुपये है। ठीक है। फिर कहता है कि अगले 7 महीनों का खर्च। देखो 5 महीनों का खर्च है ये, ठीक है। तो 5 महीने का खर्च है तो टोटल ये 5 महीने का खर्च है, ठीक है। और कह रहा है अगले 7 महीनों का खर्च कितना है, 1300 रुपये है। 1300 रुपये है। तो जोड़ लो इसको, 1300 को अगले 7 महीनों का, 2500 हो गया टोटल। और कहता है कि यदि वह वर्ष में 2900 की बचत भी करता है तो ये बचत भी जोड़ लो। कितना हो गया, 5400। ये टोटल पैसा हो गया, ठीक है। ये टोटल भाई, ये 5 महीने का खर्च, ये 7 महीने का खर्च, इतने की ये हो गया टोटल खर्च। टोटल खर्च करता है ये 2500 रुपये और उसके बाद 2900 की बचत करता है। तो टोटल इनकम कितनी हो गई इसकी, 5400 रुपये। इसका टोटल जो कमाता है ये 5400 रुपया कमाता है, ठीक है। उसकी मासिक औसत आय, उसकी मासिक कह रहा है कि औसत आय कितनी है, उसकी मासिक महीने की औसत आय कितनी है। देखो फर्स्ट इसको ऐसे निकाल लो। देखो देखो उसको एक तरीका ये है निकालने का कि पहले 5 महीनों का खर्च इसका 1200 रुपये है, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 6000, ठीक। फिर कहता है कि अगले 7 महीने का खर्च इसका कितना है, 1300 रुपये। तो कितना हो गया, 9100, ठीक है। अब जोड़ लो इसको, 0 0 1 15 हो गया। ये 15100 हो गया, ठीक है। ये 15100 टोटल तो एक साल में खर्च करता है, ठीक है। और उस वर्ष में ये 2900 की बचत भी कर लेता है। तो ये बचत, ये जो है सेविंग, ठीक है, ये सेविंग है इसकी, ठीक है। इसको भी जोड़ लो तो इनकम निकल आएगी टोटल 0। यहाँ लिखना चाहिए था, तो देखो 0 10। तो टोटल इनकम पता हमें चल गई कि जो टोटल इनकम है इनकी वो 18,000 रुपये है, ठीक है। टोटल इनकम कितनी है, 18,000 रुपये। और कह रहा है कि उसकी मासिक औसत आय बताओ कि महीने पे कितना कमाता है। तो 18,000 तो टोटल साल की इनकम है और एक साल का भाग दे दो तो महीने की निकल आएगी। तो भाग दे दो, 12 कम 12 बचा कितना, 6 12 25 60। तो कितना हो गया, 1500। ये 1500 रुपये इनकी मासिक आय हो गई, ठीक है। ये इनकी मासिक आय हो गई है, ठीक है। यही आंसर है, ठीक है। अगला सवाल लगाओ। 4 संख्याएं हैं, पहली 3 संख्याओं का औसत। देखो 4 संख्याएं हैं, मान लो 4 संख्याएं A B C और D हैं, ठीक है। फिर कहता है कि पहली 3 संख्याओं का औसत। तो पहली 3 संख्याओं का औसत, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है, ठीक है। चौथी संख्या का 3 गुना है, ठीक है। जैसा कह रहा है वैसे ही कर रहे हैं, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो। सॉल्व करोगे तो A + B + C = 9D। इतनी बात कन्फर्म है एकदम, कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। ठीक, आगे लगाओ सवाल, आगे पढ़ो। कहता है यदि चारों संख्याओं का औसत 35 है। देखो चारों संख्याओं का औसत
चारों संख्याओं का औसत कितना है? 35 है। तो सॉल्व करो इससे। चारों संख्याओं का देखो, 4 पंचे 20, 4 तिया 12, 2 14। ये चारों संख्याओं का औसत हो गया भैया। ठीक है, ये क्या हो गया? चारों संख्याओं का औसत हो गया। ठीक है, चारों संख्याओं का ये औसत हो गया। अब क्या हुआ? कहता है कि चौथी संख्या किन दो संख्याओं के बीच स्थित है। ठीक है, ABC बराबर कितने के बराबर है? 9D के। यहाँ मान रख दो। तो 9D प्लस D बराबर कितना हो गया? 140। तो 10D बराबर कितना हो गया? 140। तो D बराबर मान कितना आया? 14। कितना मान आ गया? 14। चौथी संख्या किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है? तो 12 और 15 के बीच में स्थित। देख लेना, यही है। 12 और 15 के बीच में स्थित है कि नहीं, ये देखो। पहले विकल्प में देखो, 12 और 15 के बीच में स्थित है। तो आंसर कितना हो गया? 14, जो दिया है विकल्प डी। ठीक है, यही आंसर। आगे लगाओ सब। कहता है पी और क्यू की औसत आयु। पी और क्यू की औसत आयु 24 वर्ष है। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 48। ठीक है, उसके बाद कह रहा है पी क्यू और आर की औसत आयु। पी क्यू और आर की औसत आयु कितनी है? 22 वर्ष है। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 66 हो जाएगी। ठीक है, अब कह रहा है पिछले वर्ष में उनकी आयु का योग। तो पिछले वर्ष में उनकी आयु का योग कैसे पता कर पाएंगे? कोई डाटा तो दिया नहीं है इन्होंने। दिया है पी और क्यू की औसत आयु बता दी 24 है, और उसमें हमने टोटल निकाल ली। फिर कह दिया पी क्यू और आर की औसत आयु दे दी 22 वर्ष से, हमने टोटल निकाल ली। पिछले वर्ष या अगले वर्ष की ऐसी कोई बात इन्होंने नहीं की है। तो उनकी आयु का योग क्या है? इसका विकल्प है डेटा अपर्याप्त है। ठीक है, डेटा अपर्याप्त। ठीक है, यही आंसर। आगे देखो सर, देखो ये वही सवाल लग गया अपना। फिर एक बार प्रैक्टिस करोगे तो घर से ही करना। ठीक है, इसको दोबारा लगे। आगे देखो, इस सवाल को ध्यान से देखो। कह रहा है 20 मापन, 20 मापनों x1, x2, x3 ... x20 का औसत x20 का औसत y है। ठीक है, तो देखो हमने कहा पदों का योग बटे पदों की संख्या ही औसत होता है। देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस ... x20 बट्टे टोटल पद कितने हैं? 20। तो कितना हो गया? औसत कितना है? 22। यही तो है। तो कितना हो जाएगा टोटल? x1 x2 प्लस x3 प्लस ... x20 बराबर कितना हो जाएगा? 20 22 के बराबर। इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, देखो इतनी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, ये समीकरण मान लो। आगे देखो, फिर है कि x1 माइनस 101, x2 माइनस 101, x2 माइनस 101 प्लस x3 माइनस 101 ... x20 माइनस 101। ठीक है, यहाँ 20 नीचे इधर लिखो, 20 ऐसे। ठीक है, x20 माइनस 101, इसका औसत ज्ञात करो। तो देखो इसका योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या। कितने पद हैं? 20 भाई, 20 ही पद हैं। अब देखो इसका औसत निकालना है। देखो कैसे निकालोगे? देखो अब क्या करोगे कि हर पद में अंतर समान है। देखो है अंतर समान, घटाओ x1 माइनस 101 प्लस इससे घटाओगे तो ये देखो सब में अंतर समान है समान।
तो क्या करोगे, हमने कहा था कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम प्लस अंतिम पद का योग ही संख्याओं का योग होता है। या ऐसे कर लो, जोड़ लो इनको, ठीक है। एक तो तरीका ये है कि प्रथम पद और अंतिम पद का योग बटे पदों की संख्या, अरे प्रथम पद और अंतिम पद का योग और 2 से भाग दे दो, ठीक है, तो सवाल का आंसर आ जाएगा। देखो 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 यहाँ से देखो सवाल को, देखो टोटल सवाल देखो एक बार, यहाँ से देखो, साफ करो इसको बिल्कुल यार, बिल्कुल वो नहीं रहना चाहिए, दिक्कत हो लोगों को। देखो इतना मैंने लिख लिया, x1 माइनस 101 प्लस डॉट प्लस x2 माइनस 101, या 0, ये हाँ अच्छा ऊपर वाला ये है, ठीक है। तो प्रथम पद और अंतिम पद का योग या तो ऐसे कर लो या फिर ऐसे ही लिख लो। देखो कैसे लिखो, ऐसे लिखो, इनको हटा दो, पहले इसको दोबारा समझा दें। देखो अभी समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। देखो क्या करना है कि देखो जोड़ोगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट जुड़ जाएगा x20 तक, ठीक है। और 101 इनको जोड़ोगे तो कैसे जुड़ेगा, ये तो 101 कितनी बार है, गुणा हो जाएगा 20 का 20 बार है, ठीक है। और वट्टे में क्या हो जाएगा, 20 पद है। तो ये पद हमने x1, भाई ये चर पद जोड़ लिए, अचर पद जोड़ लिए, ठीक है। x1 x2 x3 इनको जोड़ लिया और माइनस 101 इनको जोड़ लिया, ये 20 बार जोड़े जाएंगे तो 20 का गुणा हो जाएगा, तो कितना मान आएगा, x1 x2 ऐसे आ जाएगा x20 तक, ठीक है। और इसका मान क्या होगा, गुणा करोगे तो इतना आ जाएगा, यहाँ माइनस लगा दो, ठीक है। और नीचे देखो लिखोगे 20, भाई पदों का योग करेंगे बटे पदों की संख्या ही कर रहे हैं। अब क्या होगा कि x प्लस x1 x प्लस x2 x प्लस 3 डॉट डॉट x20 का मान कितना लिखा है, ये 20y लिखा है, तो यहाँ मान रख देंगे यहाँ पे, तो मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा 20y। देखो कलर बदलो, इसका समझ नहीं पाएंगे लड़के, यहाँ आ जाएगा 20y, इसका मान रखा मैंने 20y, ठीक है। माइनस उतना ही, वो पूरा मान उतना ही रखा जितना है, बट्टे 20 लिख दिया। अब 20 का हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा y, माइनस इसमें भाग देंगे तो ये 0 से 0 कटेगा, कितना आ जाएगा 101। यही आंसर है हमारा, ठीक है। क्या है, यही हमारा आंसर है y माइनस 101। एक बार और देख लो सवाल को, देखो x1 x2 x3 डॉट 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 प्लस x20 का औसत कितना है y, मैंने पदों का योग बटे पदों की संख्या सॉल्व किया तो x1 प्लस x2 प्लस x3 का टोटल माना है 20y। फिर x1 माइनस 101 प्लस x2 माइनस 101 डॉट डॉट x20 माइनस 101 का मान पूछा गया, पदों का योग किया मैंने, पदों की संख्या, इसको सॉल्व किया तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 x20 तक इसको जोड़ा, माइनस 101 को जोड़ा 20 बार तो 20 का गुणा कर दिया, यहाँ माइनस है, इतना ध्यान रखें, ठीक है, ये माइनस है, ठीक। जोड़ा और पद कितने 20, 20 का मान रखा, इस x1 प्लस x2 प्लस x3 का मान डॉट डॉट 20 तक कितना लिखा है 20y, ये मान मैंने इस जगह ये रख दिया, देखो, ठीक है 20y। और माइनस 20 बट्टे 20 का भाग दिया तो देखो कट के आया y माइनस 101, यही हमारा आंसर, ठीक है। देखो आगे सवाल देखो, और समझ में ना आए तो हमें तुरंत कमेंट बॉक्स में बताएं, दोबारा समझा देंगे अगली क्लास में, ठीक है। सवाल को देखो, आगे सवाल, आगे p, ये तो शायद सवाल हम करवा चुके हैं, ठीक है। अपना घर से फिर रिवीजन करोगे तो और अच्छा आ जाएगा समझ में, ठीक है, और करवा ही चुके हैं सवाल को। आगे देखो, तीन विषम क्रमागत संख्याओं का औसत सबसे बड़ी संख्या के 1/3 से 52 अधिक है।
तीन विषम क्रमागत संख्याओं का औसत सबसे बड़ी संख्या के 1/3 से 52 अधिक है, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है। देखो पहले तो ये बता दें क्रम क्या रहता है संख्याओं का। ये रहता है x+1 x+2 x+3। भाई क्रमागत संख्याएं तो ऐसी लिखी जाती हैं, ठीक है। अब देखो सम विषम देख लो, यहाँ क्या है, तीन क्रमागत विषम। तो देखो 1 1 3 और 5, यही तो हो गई क्रमागत, इनको ले लिया मैंने, ठीक है। x+2 + x+3, तीन विषम क्रमागत संख्याओं का औसत। कितनी संख्या है, तीन, तो 3 लिख दिया। पदों का योग बटे पदों की संख्या का औसत सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या यही होगी। सबसे बड़ी संख्या के 1/3, तो ये लिख दिया मैंने 1/3 से 52 अधिक है, तो भैया 52 अधिक है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3x + 5/3 बराबर हो जाएगा कितना, कितना होगा। इधर इसको क्या करो कि हो जाएगा x + 3/3 + 52। अब सॉल्व कर लो इसे ऐसे सॉल्व करो। 3x + 5/3 इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा x + 3/3 बराबर 52, ठीक है। घटा लो, 3x से x गया 2x और 5 से 3 गया 2, ठीक है। नीचे कितना आ जाएगा 3 बराबर 52। फिर सॉल्व किया तो कितना आएगा, 2x + 2 बराबर 156, 2x बराबर 154, क्योंकि ये 2 घट जाएगा उधर, तो x बराबर कितना आया 77। इतना कन्फर्म है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, तुरंत बताएं कितना आया 77। ये आ गया। क्या पूछ रहा है इनमें सबसे छोटी संख्या, तो देखो ये तो 77 सबसे x का मान है ना, और x सबसे छोटी है ही, तो x का मान कितना आ गया 77। फिर तो सब बड़ी है ना, 77 में जो जोड़ोगे 79, फिर 3 जोड़ोगे तो 80, ठीक है। तो ये मान कितना हो गया, डी आपका 77 आंसर हो गया, ठीक है। आगे लगाओ सबक। आगे, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 99 पारी का औसत, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 99वीं पारी का औसत 99 है, ठीक है। तो देखो 99 पारी खेली उसने और उसका औसत रहा 99। इसका मतलब समझना कि 99 पारी में लगभग हर पारी पे 99 रन बनाया होगा, हर पारी में 99 रन बनाया होगा, तब जाके औसत 99 रहा। लगभग क्या हर पारी में 99 रन रहा होगा, तभी औसत 99 रहा। 99 पारियों का औसत 99 है, तो 99 पारी में 99 रन बनाया होगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि हमने 100वीं पारी में कितना रन बनाए, 100वीं पारी में कितना रन बनाए, कितना अधिक रन बनाए जिससे उसकी 100वें पारी का औसत 100 हो जाए। तो देखो अब देखना 100वीं पारी में तो वो देखो 99 में 1 जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा। इस 100वीं पारी में वो रन बनाए 100, समझे। इस 100वीं पारी जब खेले तो 100 रन बनाए वो, और प्लस पिछली जो 99 पारी खेली हैं उनमें सब में 1-1 रन बनाए अधिक। भाई उनमें सब 99 पारियों में जब 1-1 रन अधिक बनाएगा तभी तो सबका औसत लगातार 100 होता चला आएगा। इसको दो जोड़, तो 100 एकम 100 प्लस 99 एकम 99, तो बराबर कितना हो गया 199। यही आंसर है, ठीक है। और दूसरा बेसिक समझना चाहो तो ये है कि 99 पारी का औसत 99, तो 99 गुणे 99 कह रहा कि 100वीं पारी में कितना रन बनाए, तो 100वीं पारी में हमें पता नहीं, तो आगे कितना है 100वीं पारी में 100 गुणे ये राशि का औसत, ठीक है। 99 गुणे 99 प्लस अगली पारी में कितना बनाए, अगली पारी में पता नहीं, औसत क्या रहा 100 गुणे 100। ये बेसिक फॉर्मूला है, इससे 31 का करोगे गुणा तो आएगा 9801 प्लस x बराबर ये, ठीक है। x का मान निकालोगे तो देखो घटा दो इसको, ये बेसिक है, ठीक है। ये आ गया x बराबर
199, ये बेसिक फॉर्मूला है इसका, ठीक है, जो किताबों में मिलता है, ठीक है। ठीक है, 99 पारी में 99 रन बनाए, अगली पारी में कितने रन बनाए या कितना हमें पता नहीं, प्लस 100 रहा, 100 गुणे 100, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा इतना। मैं ऐसे बता रहा हूँ कि 99 पारी में 99 रन बनाए, ये बता रहा है, ये किताब का सवाल ये कह रहा है कि 99 पारी में 99 रन बनाए भैया, तो हम भी मानते हैं हर पारी में 99 रन बनाया होगा, तभी तो औसत 99 रहा। फिर कह रहा है अगली पारी में कितना रन बनाए कि 100 औसत हो जाए, तो 100 भी पारी में तो 100 रन बनाए ही तभी 100 होगा। और पिछली जो 99 पारी खेली उनमें एक रन अधिक बनाए, तो 100 का औसत होता चला आएगा। तो एक गुणा करेंगे 99 में तो 100 भी पारी हो जाएगी, गुणे इस पारी में 100 बनाने हैं, प्लस पिछली पारी में एक रन अधिक बनाना है, तो 100 एकम 100 प्लस 99 बराबर 199। ठीक है, अगला सवाल देखो, कह रहा है एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु, एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है, तो टोटल आयु कितनी हो गई 150। ठीक है, टोटल एज कितनी हो गई 150। फिर कहता है यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु 15 वर्ष है, सबसे छोटे सदस्य की आयु कितनी है 15 वर्ष, तो भैया कह रहा है कि सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी, तो सभी सदस्यों को कितने वर्ष ले जाओ पीछे 15 वर्ष, तो कितने के हो जाएंगे ये 90 के, 90 औसत हो जाएगा टोटल। ठीक है, घटा दो, कितना आ गया 60। अब कह रहा है कि इसके जो सबसे छोटा सदस्य अब 15 साल का हुआ है, जब उसका जन्म हुआ होगा तब लोगों की उम्र क्या रही होगी, तो जब सबसे छोटा सदस्य पैदा हुआ होगा तब इसकी उम्र कितनी ही रही होगी 0, तो इसको घटा दो उसमें से, तो टोटल सदस्य अब कितने बचे 6 में से 5, तो 5 का दे दो भाग, तो एज रही होगी इनकी, यही आंसर। ठीक है, एक बार और समझ लो, 6 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है, तो टोटल 150 वर्ष। फिर कह रहा है कि अभी एक सदस्य सबसे छोटा है वो 15 वर्ष का हुआ है। ठीक है, ये सबसे छोटा सदस्य अब 15 वर्ष का हुआ है, तो कह रहा है जब सबसे छोटा सदस्य जब पैदा हुआ होगा उसमें परिवार की औसत आयु क्या होगी, पिछले 15 वर्ष सबको बैक में ले जाओगे तो 90 घटाओगे 60 आ जाएगा, और जब सबसे छोटा सदस्य पैदा हुआ होगा तो इसकी एज 0 होगी, तो सदस्य कितने बचे 5, 5 का भाग देंगे तो एज आ जाएगी 12 वर्ष। यही सवाल है। ठीक है, आगे लो स्लाइड देखो, किसी परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु, 6 पुत्रों की औसत आयु कितनी है 8 वर्ष है, तो कितना आ जाएगा टोटल 48 वर्ष, ध्यान रखना। ठीक, फिर कह रहा है पुत्रों तथा माता पिता, तो 6 पुत्र और 2 माता पिता, तो कितने हो गई 8, अब कितनी हो गई औसत आयु 22 वर्ष, तो कितनी हो जाएगी 176 टोटल। ठीक है, यदि माता पिता की आयु, यदि कह रहा है यदि पिता की आयु माता की आयु से, देखो ये 8 हो गए सदस्य, इस 8 सदस्य माता पिता समेत हो गए, इन 8 से 6 पुत्र घटा दो माता पिता और टोटल से, इनको घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 176 से कितना घटा दो 48, कितना बचा 128, ये किसकी आ गई माता पिता की, ये माता पिता की एज आ गई, टोटल से घटा दी पुत्रों की तो माता पिता की। ठीक है, अब कह रहा है ये माता पिता की टोटल एज हो गई, कह रहा है पिता की आयु माता की आयु से, तो देखो यहाँ लिख लो पिता तथा माता की आयु 128 वर्ष है, और कह रहा है दूसरा कि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको, तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 136, तो पिता की कितनी आ जाएगी 68, पिता की 68, अब पूछी क्या गई है माता की, भाई पिता बड़े हैं 8 साल, तो माता कितनी 8 साल छोटी होगी, तो माता की उम्र कितनी होगी 60, यही आंसर है, यही पूछा गया, माता की उम्र पूछी गई। ठीक है, आगे लगो स्लाइड देखो, कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी के 20 पारियों के रनों का औसत 32 था, एक जो क्रिकेट प्लेयर है एक क्रिकेट
जो खिलाड़ी है उसके 20 पारियों का औसत कितना था? 32 था। तो कितना हो जाएगा? 640। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि वह अगली पारी में कितने रन बनाए, 21वीं पारी में कितना रन बनाए जिसका उससे औसत 4 रन बढ़ जाए। कितना था पहले औसत? 32, तो 4 रन बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 36। गुणा कर लो इसका। कितना आ जाएगा? 736। ठीक, अब घटा दो, घटा दो तो पता चल जाएगा। घटा दो 736 से 640, कितना आ गया? कितना गलत हो रहा क्या? अच्छा हाँ, और अगली पारी में कितने रन बनाए? तो 21वीं पारी में कितना रन बनाए? औसत रन 4 बढ़ जाए, 32 था तो 4 36 हो गया। गुणा यहाँ कर लो ना, क्या दिक्कत है? 3 2 6 12 2 3 6 1 7 6 3 2 5 756 होगा। यहाँ 756 करो उसको। करो, ये आएगा कितना? 756। घटा दो इसको 6, 5 में 4 गया 1, 7 में 6 गया, अब आ गया। ठीक है। अब ये टोटल इनका हो गया। क्या पूछा था? अगली पारी में कितने रन बनाए, तो ये अगली पारी के रन है कि अगली पारी में कितना रन बनाए? 116, जिसका औसत कितना बढ़ जाए? 4 रन। ठीक है। देखो क्रिकेट प्लेयर था, 20 जो पारी थी उनका औसत इसका 32 था, टोटल रन 640। कह रहा अगली पारी 21 में हो जाएगी भाई, 20 के आगे 21, और अगली पारी में कितने रन बनाए जिसका औसत 4 बढ़ जाए। औसत 32 था, 4 बढ़ा दो, उठा के गुणा करोगे 756, घटाओगे अगली पारी में रन पता चल जाएंगे। ठीक है। आगे लगाओ सवाल। कह रहा 12 खिलाड़ियों के एक दल की औसत आयु, 12 खिलाड़ी हैं, इनके एक दल की औसत आयु कितनी है? 23 वर्ष है। ठीक है। करो 12 तिया 36, हासिल 3, 12 दूनी 24 और 3 27। ठीक है। 12 खिलाड़ियों के एक दल की औसत आयु 23 वर्ष है। यदि प्रशिक्षक की भी आयु शामिल की जाए तो प्रशिक्षक कितने हो गए? अब 13, और उसकी भी आयु शामिल की जाए तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। औसत आयु 23 थी तो कितनी हो जाएगी? 25। करो 13 5 65, हासिल 6, 13 दूनी 26 और 26 और 6 32। ठीक है। ये आ गया। अब कह रहा है कि प्रशिक्षक की आयु बताओ, तो 325 में से कितना घटाओगे? 276 घटा दो, पता चल जाएगा। 9, यहाँ कितना बचा? 4, कितनी आ गई? अच्छा 4 आ जाएगा ना, 11 में साथ गया। ठीक है। तो ये पता चल गया हमें कितनी हो गई। ठीक है। यहाँ देख लो, लिख लो 49%। ठीक है भाई। 12 थे, 12 खिलाड़ी थे, उनकी एक दल की औसत आयु 23 वर्ष थी, गुणा किया 276, टोटल आ गई। ठीक है। ये था टोटल। उसके बाद था कि एक प्रशिक्षक को शामिल कर लिया तो 13 हो गए, औसत उम्र कितनी बढ़ गई? 2 वर्ष बढ़ गई, तो 25 हो गई, गुणा किया 325 टोटल आया। हमने इसको घटाया तो हमें प्रशिक्षक की उम्र पता चल गई। ठीक है। प्रशिक्षक की उम्र में पता चल गई कितनी है। ठीक है, यही आंसर है। ठीक है, आज के लिए इतना, और कल एवरेज की तीसरी क्लास चलेगी। ठीक है। एवरेज की कल 3rd पार्ट रहेगा, और कम से कम 7 सेशनों में ये समाप्त हो जाएगा तुम्हारा, और उसके बाद अगले जो चैप्टर हैं उनको भी लगवाया जाएगा। और आज इकोनॉमिक्स की भी शाम की क्लास चलेगी, स्टैटिक्स की भी क्लासें रहेंगी, ध्यान से लेते रहिएगा। पैट का क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे, और प्रैक्टिस सेट भी बहुत जल्द शुरू कराने वाले हैं। ठीक है। जय हिंद।